श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो खाली बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत कर खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाए, इससे पहले खुद अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। दोस्तों, एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा और राजा हर रोज अपनी मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भेजवाता था और पंडित जी को वह माला श्री कृष्ण को चढ़ाना होता था। उसके बाद राजा जब दर्शन के लिए आता था तो पुजारी माला को भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहना देता। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। पंडित जी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना करें। फिर राजा का सेवक वह माला लेकर पुजारी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वह माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे कि इतने सालों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान का माला उतार कर खुद नहीं पहनी। शायद आज भगवान की यही इच्छा है कि यह माला मैं पहनूं, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा। इसलिए आज अच्छा मौका है, यह माला मैं निकाल कर खुद पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकालकर खुद पहन ली। इसी बीच राजा का सेवक दौड़ते हुए पंडित के पास आया और पंडित जी को कहने लगा कि राजा को उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और बिगड़ गई है, इसलिए अब वह प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, वह आ रहे हैं। उनकी सवारी जल्द ही अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि यह परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वह आज भी मंदिर में आ रहे हैं। जब पंडित जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने फटाफट माला अपने गले से उतारी और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति को चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा वहां आए और रोज की तरह पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाली और राजा को पहना दी। अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माला में एक सफ़ेद बाल नजर आया। राजा ये समझ गया कि ये बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या ये माला आपने पहनी थी? इसमें सफ़ेद बाल कहाँ से आया? ये सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा अगर मैं सत्य बता दूं तो राजा मुझे दंड देंगे, इसलिए वह पुजारी ने कहा ये बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के बाल सफ़ेद कब से होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊँगा और श्रृंगार के समय देखूंगा उनके बाल सफ़ेद है या काले। अगर बाल काले निकले और सफ़ेद नहीं निकले तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा ये कहकर वहाँ से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा मुझे यह माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देगा। तो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा मंदिर पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफ़ेद बाल थे। राजा ने सोचा ये पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सज़ा से बचने के लिए भगवान के बाल सफ़ेद कर दिए हैं। राजा ये बाल असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे और रोने लगे, कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी मूर्ति से एक आवाज़ आई, राजा तूने सिर्फ मुझे मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसलिए मुझे मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफ़ेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं समझा पाऊँ कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होनी चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी संभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।